स्वामी जी देखिए, रिसर्चर्स के मुताबिक जंप करने से हड्डियों पर एक तरीके का मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है और इससे बोन फॉर्मिंग की जो सेल्स है वो ट्रिगर होती हैं और बोन टिश्यूज़ को रीबिल्ड करने की शुरुआत होती है। इससे हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। तो स्वामी जी, हड्डियों को ताकतवर बनाने वाले बोन टिश्यूज़ को हेल्दी रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? और कुछ उपाय जो ज़रा आसान हो, बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करनी पड़े? तो देखो, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों के पुराने सेल्स का ख़त्म होना, नए सेल्स का बनना। ये जो हड्डियों का जो सेल डेथ प्रोग्राम है, ये 10% बोन मास हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। अब देखो, सबसे बड़ा जो आदमी का पूरा कंकाल ही तो है, ये कंकाल तंत्र ना, इसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अब ये अंदर से यदि ढांचा व्यक्ति का कमज़ोर हो जाए, पूरा शरीर जो थामा हुआ है वो हड्डियों ने थामा हुआ। हड्डियों के चारों तरफ इर्द गिर्द जो है नसनाड़ियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, फिर उसी के ही बीच बीच में कहीं लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि परमात्मा ने फिट कर रखे हैं। तो ये जो कंकाल तंत्र है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये कंकाल तंत्र व्यक्ति का कंगाल हो जाता है। ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स बनते हैं। ओस्टोब्लास्ट कहते हैं नए सेल्स बनने की प्रक्रिया को। ओस्टोक्लास्ट सेल्स कहते हैं पुराने सेल हो गए, तो पुराने सेल्स का कैल्शियम, उनका जो भी पूरा का पूरा जो उनका जब रिप्रोसेसिंग होता है तो उनके अवशेष भी काम में आते हैं। और इसलिए मैंने कहा उपवास, इंटरनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से, उपवास करने से, इसलिए इंटरमिटेंट उपवास की तो हम रोज़ ही सलाह देते हैं। और सप्ताह में एक बार यदि कोई फलाहार करे या निर्जला उपवास करे तो उसका तो लाभ ही अप्रतिम होता है। और एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, एलोवेरा 100 ग्राम और अंकुरित मेथी 50 ग्राम और 25 ग्राम हल्दी। इसको हाँ, गाय का घी सुबह 1 चम्मच खाली पेट पीना। गाय का घी और नारियल का तेल जो पी लेते हैं ना, फिर 100 साल तक हड्डी कमज़ोर नहीं। पहले आदमी भी पिया करते थे, सुबह सुबह मक्खन मिश्री खा लिया करते, खाने में भी स्वाद लगे। गोंद के लड्डू खा लिया करते। गाय भैंसों को भी घी या तेल की नाड़ दिया करते। अब जिंदगी भर उनकी कभी हड्डियाँ घिसती ही नहीं। 1 चम्मच गाय का घी पी ले। अब तो हमने ऑर्थो केयर करके ये लिक्विड और पाउडर। स्वामी जी, अगर सब आपकी बात मान लेंगे, बना देता है। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ प्राणायाम, तो वो जो घुटना काटने बैठे हैं डॉक्टर, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन एकदम अच्छा रहेगा। 100 साल तक हड्डी पसली नहीं घिसेंगी। वो जो लोग जो घुटना काटने बैठे हैं, घुटना बदलने के लिए बैठे हैं, उनका क्या होगा स्वामी जी? उनकी भी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए ना।